बना के छोड़ दिया। फरिश्ते मुझे जहन्नम में ले चले थे मगर मेरे हुजूर ने मुझे उनसे छुड़ा कर छोड़ दिया। फरिश्ते मुझे जहन्नम में ले चले थे मगर मेरे हुजूर ने मुझे उनसे छुड़ा कर छोड़ दिया। देखिए हज़रात, एक चीज़ मैं बता दूं, मैं कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ इस गांव में प्रोग्राम करने आया हूँ। पूरे पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह नबी के नाम पे हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह का फैज़ान लेकर, उनकी बारगाह का जो है फैज़ान लेकर पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ। यूट्यूब पे जाके सर्च कर लें तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब मालूम है जलसे कैसे चलाना है, मैं सब जानता हूँ। तो मुझे मशवरों से नहीं नवाजें, बल्कि मेरे हाथ में एक फहरिस्त दे दें, मैं उसके मुताबिक इंशाल्लाह जलसे को लेके चलूँगा। मगर बार बार ये तरीका अच्छा नहीं है। शेर समात करें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये तेरी जमीन तेरा आसमान है ख्वाजा, तभी तो भारत महान है ख्वाजा। एक बूंद के मानिंद है ये अना सागर, तुम्हारे कांसे में हिंदुस्तान है ख्वाजा। एक बूंद के मानिंद है ये अना सागर, तुम्हारे कांसे में हिंदुस्तान है ख्वाजा। आप देख रहे हैं जनाब कारी गुलवेज साहब क़िबला बैठे हैं। हजरत, सोशल मीडिया की जानिब से एक शेर वायरल हुआ था कि गुलामे शाहे बता हूँ, तू मुझको क्या समझता है, दरे ख्वाजा का मंगता हूँ, तू मुझको क्या समझता है। अब इसके आगे मुझसे सुन ले, बताएं कैसा है। समंदर के बराबर हूँ, तू मुझको क्या समझता है। अब जरा बोलने की कोशिश करें, बोले सुभान अल्लाह। समंदर के बराबर, तू मुझको क्या समझता है। समंदर के बराबर हूँ, तू मुझको क्या समझता है। अली के घर का नौकर हूँ, तू मुझको क्या समझता है। समंदर के बराबर हूँ, तू मुझको क्या समझता है। अली के घर का नौकर हूँ, तू मुझको क्या समझता है। और मदारे पाक अपनी कब्र से आवाज देते हैं, अभी जिंदा में अंदर हूँ, तू मुझको क्या समझता है। अभी जिंदा में अंदर हूँ, अभी जिंदा में अंदर हूँ, तू मुझको क्या समझता है। आइए हजरात, आप ही के गांव के जनाब खलीफे हुजूर अमानती आला हजरत कारी अकरम रज़ा शाहिदी अमानती साहब को मैं दावत देता हूँ। इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने दादा मियां हुजूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी अब्दल अफ़लाक बिल अर्दीन व काना नबिय्यन व अदल्ल बैनल माइ वद्दीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बबनी बिसर समा मददी क़िबला दी मददी काबा इमाम मददी बगिर दावी वला फ़ताद कश्ती मदद कुनिया मईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरिया नारई गौसे आज़म मिज़नम दिल सैयद अहमद रज़ा खान कुतुब आलम मिज़नम व मुफ्ती आज़म शाहिद अली कुतुब आलम मिज़नम। पढ़ी दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला। आप लोग थोड़ी देर बैठे रहे। सुल्तानपुर से हजरत की गाड़ी मुफ्ती बिलाल साहब की निकल चुकी है। जैसे ही मुफ्ती बिलाल आएंगे इंशाअल्लाह ताला आपको उनको समात करना है। हिंदुस्तान का वो मशहूर मारूफ खतीब है। इस पूरे ज़िले रामपुर के अंदर अगर मैंने किसी के अंदर इल्मी सलाहियत अगर देखी है, तकरीर को समझाने का अंदाज़ अगर मैंने किसी के अंदर पाया है, तो वो मुफ्ती साहब जो तशरीफ़ ला रहे हैं उनके अंदर पाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा खतीब के जिस पर खिताबत ना। और मैं यहाँ तकरीर करने के लिए मैं अपनी मर्जी से खड़ा नहीं हुआ हूँ। कई रोज़ मुझे तकरीर करते हुए हो गए। मेरे जिगरी दोस्त गुलवेज साहब क़िबला, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी हुक्म की तामील मिंबर रसूल पर खड़े होकर के मुझको करनी पड़ रही है। अल्लाह इनको सलामत रखे। मैंने आयत करीमा पढ़ी है, उसके तहत आपसे बात करूँगा। आज सारे आलमी इस्लाम के अंदर जितने कॉन्फ्रेंसें, जितने मिलाद हमारे सुन्नियों के अंदर होते हैं, इतने कॉन्फ्रेंसें, इतने मिलाद दूसरे मजहब वालों के यहाँ नहीं होते। सिया तबका ले लीजिए, इतने प्रोग्राम जो सुन्नियों के अंदर होते हैं सियाओं के अंदर नहीं होते। खारजी, राफजी, मौदूदी जितने भी ये जहन्नमी फिरके हैं। सिया फिरका जितना भी है मैं उनको जहन्नमी मानता हूं। और जहन्नमी होने का सबूत हमारे पास है। अगर किसको चाहिए, किसी को अगर चाहिए तो सबूत हमसे ले सकता है। सिया खुला जहन्नमी,
राफजी जहन्नमी, और जितने भी जमात इस्लामी जितनी भी जमातें कर रही हैं सारी की सारी अगर कोई फिरका जन्नती है तो वो अहले सुन्नत वल जमात, जिसको आज जमाना मसलक आला हजरत कहते हैं। बात ठीक है। सारा जो मैं आपको बताऊं, इतनी जलसे होने के बाद भी मैंने ये देखा है कि कौम अब तक सब्र नहीं पा रही। इतने जलसे होने के बाद भी कौम अभी तक सब्र नहीं पा रही। वजह उसकी ये है कि हमारे जलसों का मयार इतना घटिया हो गया है कि जो बाहर के मुकर्रिर और शायर आते हैं उनको 1-1 बजे बिठाला जाता है। अब 12 बजे तक अब कारी अकरम आ रहे हैं, फला रहे हैं, अवाम को नींद आना शुरू हो जाती है। अब 1 बजे ला के खतीब को रखा जाता है और खतीब को रखने के बाद में लोगों को नींद आना शुरू हो जाती है। अब वो कुछ कहे या ना कहे, बोले, लोग कहाँ सुन रहे हैं। तो जरूरी ये है कि आप जिस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाएं तो आप उलमा के बयान को सुनकर आप अपनी जिंदगी के अंदर वो बातें ढालें। इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत कामयाब होगी। आज सारा जमाने के अंदर मैंने माशरे के अंदर देखा, हर कोई चीख रहा है, हर कोई दिक्कत परेशानी के आलम में है। किसी की ज़हनी एतबार से किसी को सुकून नहीं है, डॉक्टरों के चक्कर काटने को है, किसी का बीपी हाई है, किसी का शुगर तेज है, किसी को हार्ट है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। ये तो इंसान के शरीर के अंदर दिक्कतें हैं। अब मकान के अंदर जाओ तो कहता है हजरत जितना कमाता हूँ इतना डॉक्टरों को देता हूँ, घर के अंदर ही परेशानी है। आप ये समझ लीजिए किसी भी तरीके से इंसान की जिंदगी के अंदर सुकून नहीं। हर शख्स परेशान है, हर शख्स परेशान है। आप सुनिए, हर कोई परेशान है, मगर ये परेशानी की सबब और वजह क्या है भाई। आज पहले का जमाना था कि इतनी गरीबी लोगों के घरों के अंदर थी कि 8-8 दिन तक पेट भर करके लोगों को खाना मैसर नहीं होता था। इतिहास के अंदर मैंने पढ़ा है, आप सुनिए। अमर उजाला पढ़ने वालों, दैनिक जागरण पढ़ने वालों, अपने इतिहास को भी पढ़ो। सुबह सुबह इंसान की आंख दैनिक जागरण अमर उजाला पे पड़ती है, दुनिया की न्यूज पे पड़ती है। आप इस बात को भी मेरी गौर से सुनिए। मैंने तारीख के अंदर पढ़ा, हैरत ज्यादा रह गया कि जब लोग सहारी खाते थे ना तो आधी खजूर खाते थे और आधी खजूर रखते थे कि अब इसी से अफ्तार होगा, इसी से अफ्तार होगी। इसी तरीके से उब्बास सहाबा के अंदर तो ये बात पाई जाती है कि एक खजूर 8 दिन तक खाई, रोटी नहीं कुछ नहीं, एक खजूर 8 दिन तक। तो यहाँ से पता ये भी चलता है कि इंसान मर अल्लाह के हुक्म से ही सकता है। अगर वो चाहे तो कुछ इंसान ना खाए, जब भी जिंदा रह सकता है। जैसे सैयदना गौसे आज़म अली रहमत व रिज़वान ने 17 साल खाना नहीं खाया। खुदा का फजल है, जिसको चाहे मौत दे और जिसको चाहे जिंदगी दे। तो भूखा रहने के बाद भी इंसान को सुकून था, छप्परों के अंदर रहने के बाद भी इंसान को सुकून था। लेकिन आज एसीओ के कमरों के अंदर लेटने के बाद, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के बाद, दौलत पैसा सब कुछ होने के बाद भी इंसान परेशान है। आप मेरी बात गौर से सुनिए, जो रब की इबादत को छोड़ दे, जिससे अल्लाह नाराज हो जाए, तो प्यारे एसी के कमरों के अंदर लेटने के बाद भी सुकून नहीं मिलता। अगर रब चाहे तो छप्पर का मकान क्यों ना हो, इंसान की जिंदगी के अंदर भी सुकून होगा, जमीन के ऊपर भी सुकून होगा और जमीन के अंदर भी सुकून होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज सारा जमाना चीखता है, चिल्लाता, मैं परेशान हूँ मौलाना, डॉक्टरों के चक्कर काटते काटते हो गए, मगर घर के अंदर परेशानी नहीं जाती। पैसा बहुत कमाता हूँ, मेरी बीबी परेशान रहती है, मेरे बच्चे परेशान रहते हैं, मैं खुद भी परेशान रहता हूँ, वजह क्या है? और डॉक्टरों के चक्कर काटने वालों और मियाओं के ताबीज लेने वालों, गौर से सुन लो, जिससे अल्लाह ताला राजी नहीं होता है, उसकी जिंदगी और आखिरत कामयाब नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने दादा मियाँ हुजूर, फैजाने शाहजी मियाँ हुजूर, फैजाने गुलाम रसूल साहब, फैजाने हुजूर अहमद अली शाह मियाँ, हजरत हुजूर अहमद अली शाह मियाँ हुजूर, शायर इस्लाम शराफत हुसैन पीलीभीती, शायर इस्लाम शराफत हुसैन पीलीभीती, हजरत जनाब सैयद मुस्तकीम साहब किबला, ख्वाजा पिया का हिंदुस्तान, भटपुरा शरीफ का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। 5 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म कर लूं। अब हजरत आ गए, ठीक है। दुनिया के अंदर परेशान होता है इंसान, वजह क्या है? वजह कुरान में रब ने बताई है। इन लोगों, सरकार ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, मछली को पानी के अंदर सुकून मिलता है, मछली को पानी से निकाल दिया जाए मछली फड़कने लगती है। सरकार ने फरमाया, सहाबा यही मिसाल
ऊंचा करना तेरा काम है। ऐ लोगों, जो अपने मुस्तफा की हदीस पर अमल करता है जमीन के ऊपर भी कामयाब, जमीन के अंदर भी कामयाब। पता चला। और एक बात सुनो, तो कह रहे हैं कि फला जगह अखबार आप पढ़िए, सोशल मीडिया पे आप देखिए कि फला जगह मुसलमान की बच्ची थी, वो इज्जत को ऐसे कर दिया गया, ये अखबार पर लोग वहां मारे गए। वजह मैं बताऊं, मुसलमान की बच्चियों की इज्जतें महफूज इसलिए नहीं है कि मुसलमान खुद ये नहीं चाहता कि उनकी बेटियों की इज्जत महफूज रहे, तो नहीं है। वजह यह है कि जब इंसान अपने हालात पर गौर तो करे जरा, जब मज़ारों पर आवारा जाएंगी, जब मार्केट में अकेली जाएंगी, ऐ लोगों मैंने ये देखा मुसलमान की बच्ची है, ऐ लोगों जिसके बालों को कभी आसमान ने नहीं देखा, जिसके शरीर को फरिश्तों ने नहीं देखा, आज वही मुसलमान की बच्ची जो कोई देखता नहीं था, आज वही मुसलमान की बच्ची जिसको यहूदी भी नंगा देखता है, ईसाई भी नंगा देखता है, खारजी और राफजी भी नंगा देखते हैं, वो मुसलमान की बच्ची मच्छरदानी के कपड़े पहनने के बाद जब निकलती है रोडों पर, लोग ये कौन है, ये मुसलमान की बच्ची है। ऐ लोगों, अल्लाह और उसके रसूल की लानत होती है। नबी ने फरमाया किसी की माँ बहन आवारा नहीं घूमे, जो जिस शख्स की माँ, जिस शख्स की बहन आवारा घूमती हो, ए साहबा, वो शख्स जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। और नबी ने यही फरमाया। और सरकार ने फरमाया दो चीजों के बारे में बहुत ताकीद की है सरकार ने। बज़ाहिर तो हम मुसलमान हैं, आज हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, आज इसलिए मारे जाते हैं कि हम मुसलमान हैं। जमीन के अंदर जाएंगे, फरिश्ता कहेगा कि तू दुनिया के अंदर मुसलमान ही नहीं था। आज हम कह रहे हैं हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इसलिए मारे जाते हैं जमाने के अंदर। मगर जब लहद के अंदर जाएगा, फरिश्ते कहेंगे तुम मुसलमान नहीं था, कहेगा मैं क्यों मुसलमान नहीं था। ऐ लोगों, कुर्ता पजामा पहनने का नाम मुसलमान नहीं है, इस्लामी लिबास रखने का नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमान होने के बाद भी सट्टा खेलता है, हदीस कहती है मुसलमान नहीं है। मुसलमान होने के बाद भी शराब पीता है, हदीस कहती है कि वह मुसलमान नहीं है। मुसलमान होने के बाद भी नमाजों को छोड़ता है, हदीस कहती है मुसलमान नहीं है। हदीस पाक कहती है मुसलमान वो है जो खुदा की बारगाह में इबादत करने वाला हो, मुस्तफा की इताअत करने वाला हो, जिन बातों को इस्लाम ने हुक्म दिया है उन बातों पर अमल किया जाए, और जिन बातों से इस्लाम ने रोका है इन बातों से रुक जाए, ये मुसलमान। क्या बात है भाई, वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने दादा मियां हुजूर, फैजाने शाहजी मियां हुजूर, सरजमीने भटपुरा शरीफ, नारे तकबीर। मुसलमान होने के बाद भी अगर नमाजों को छोड़ा, हसद रखा, गीबत करी। और एक बात बताऊं, अजान जब होती है तो लोग बातें करते हैं, लोग बातें करते हैं। जो कौम मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाती, समझ रहे हैं ना, वो कौम अजान का एहतराम नहीं करती। और हदीस पाक में सारी जिंदगी इंसान नमाज पढ़ता रहे, अजान का एहतराम नहीं करे तो उस शख्स का खात्मा ईमान पर नहीं होगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो ये मेंबर उलमा बैठे इनसे पूछ सकते हो। अजान होती है, हम लोग बातें करते हैं, कोई फोन चला रहा है, चला ही रहा है, कोई रोड पे बातें कर रहा है, बातें कर ही रहा है, लोग बातों मशरूफ है। लेकिन हदीस पाक के अंदर है कि जब अजान हो तो इंसान खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। अगर खुदा की किताब को भी पढ़ता हो, हदीस को भी पढ़ता हो, हदीस पाक है, उस चीज़ों को रोकने के बाद, हदीस को रोकने के बाद भी अजान को सुने और उसका जवाब दे। वरना अगर इंसान सारी जिंदगी नमाज को अदा करता रहा, अजान का एहतराम नहीं किया, तो उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। जाहिर में तो वो मुसलमान था, लेकिन जब देखा तो वो शख्स मुसलमान ही नहीं था। इसलिए मैं आखिरी बात कह करके अपनी तकरीर को मुकम्मल कर रहा हूँ। हमारा मजहब जो है वो झूठ से रुकने का नाम नहीं, हर गलत काम। अब कहते हैं हम हुसैनी है, शराब पीने का नाम हुसैनियत नहीं, बल्कि जो है कि मोहब्बत रसूल का जाम पीने का नाम हुसैनियत है। अल्लाह वालों का हमने नाम लिया, तो इनकी बातों पर अमल नहीं किया, तो आप किसी भी वली से आपकी अकीदत वाबस्ता नहीं। आप कहें कि दादा मियाँ का चाहने वाला हूँ, शाह मियाँ का चाहने वाला हूँ, मगर आप उनकी बातों पर अमल नहीं करते हो तो आप किसी के चाहने। हदीस कहती है कि वो मुसलमान नहीं, कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी तो बाद में है ना, पहले है मुसलमान। अल्लाह ने हमें दीन के लिए भेजा है, हम अपने दीन पर कायम रहें, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी और आखिरत कामयाब होगी। बस मेरा पैगाम यही है, अल्लाह की इबादत, मुस्तफ़ा की इताअत और अहले सुन्नत वल जमाअत मसलक आला हज़रत पर कायम रहो, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी और आखिरत कामयाब होगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
सरकारी दो आलम की सना को